बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी है। डिविजिबिलिटी थ्योरी का आज हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमने कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी थ्योरी की हम लोगों ने डेफिनेशंस उसके कुछ एग्जांपल्स देखी थी और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके ये वाले कुछ थ्योरम डिस्कस किए थे। ये हम लोगों ने ओवरऑल सारे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग आज तक। आज हम लोग इसके जनरलाइजेशन के जो थ्योरम्स हैं वो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलें देखें, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम्स हैं, इसमें जितने भी ए और बी आएंगे वो बिलोंग करेंगे जी से। ये ए और बी जितने भी होंगे वो इंटीजर्स होंगे। तो चलें पहले इस थ्योरम को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ए डिवाइड्स वन। अगर तो हम लोग ये इसको लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन। वो कहता है कि अगर ए वन को डिवाइड करता है तो वो इस सूरत में अगर ए की वैल्यू हो प्लस वन हो और माइनस वन हो। तो चलें इसको मैं आपको समझाती हूँ कैसे। वैसे आपको ये पता ही होगा कि ए वन को नंबर वन ही डिवाइड करता है, या प्लस वन डिवाइड करता है या माइनस वन डिवाइड करता है। वन को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? वन को एक तो वन डिवाइड करता है और एक माइनस वन डिवाइड करता है। तो हम उन्होंने कहा ए डिवाइड कर रहा है, तो हम ए की जगह लिख सकते हैं ना, या तो वन होगा या तो माइनस वन होगा। तो इसलिए ये वैल्यूज़ हैं। तो कैसे है, मैं आपको एक दफ़ा इसके एग्जांपल भी दे दूं। देखें, वन को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि टू डिवाइड वन, टू डिवाइड वन, टू तो डिवाइड नहीं करता वन को। देखें ना, वन को अंदर रखेंगे, इधर वाली चीज़ को हम अंदर रख रहे हैं, इधर वाली चीज़ को हम अंदर रखेंगे। हमेशा डिविजिबिलिटी में इधर वाली चीज़ को अंदर रखेंगे, लेकिन अगर हम डिवीजन करें, सिंपल डिवीजन, तो हम लोग इधर वाली चीज़ को अंदर रखेंगे। तो जहाँ पर हम वन को अंदर रख रहे हैं, अंदर स्क्वायर रूट, यहाँ पे डिवीजन में, तो टू बाहर है। टू कितने सारे, अब ये टू वन को डिवाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइजर है वो बड़ा आ गया है डिवाइडेंड से, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये बता सकते हैं कि भाई वन वन को ही डिवाइड करता है, वन वन को ही डिवाइड करता है, या वन को माइनस वन भी डिवाइड कर देगा। माइनस वन जार, ठीक है, वो भी तो हो सकता नहीं है। देखें इस तरीके से, वन अगर अंदर रखें, इधर वाला मैंने क्या कहा था, अंदर रखना है। अगर तो सीधा सीधा ये अगर इसको हम लेते हैं तो वन वन बाई रखे, वन वन जार वन होता है, बात ही ख़त्म। लेकिन अगर अंदर मैं रखती हूँ वन और बाहर मैंने डिवाइड करवाना है उसको माइनस वन से। अब माइनस वन कैसे डिवाइड करता है या नहीं करता, देखें। माइनस वन वन ज़ा तो माइनस वन, अगर माइनस वन को माइनस वन से कर दिया जाए, माइनस वन ज़र कितने होते हैं, प्लस वन, हो गया ना, वन माइनस वन ज़ीरो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गए, वन वन ज़र वन हो गया। तो इस तरीके से मतलब हम कहते हैं कि माइनस वन जो है वो डिवाइड करता है वन को, और वन भी डिवाइड करता है वन को। तो इसी तरीके से हम ये देखें, माइनस वन वन भी डिवाइड करता है वन को, माइनस वन भी डिवाइड करता है वन को। तो इट एम्प्लॉयज़ दैट प्लस माइनस, हम लोग इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है वन को डिवाइड करती हैं। और ये दोनों कौन से हैं, यहाँ पे उन्होंने ए लिए हुए हैं, तो यहाँ पे ए डिवाइड करता है वन को। तो ए तभी डिवाइड करेगा वन को जब इनकी जो है वो वैल्यू ए की कीमत होगी प्लस माइनस वन, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वो कहते हैं कि अगर इफ़ ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को भी, तो इसका मतलब हम ये है कि हम यह प्रूव करेंगे तो ए डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को भी। मतलब कि कोई भी नंबर है वो अगर एक को डिवाइड करेगा और वही नंबर दूसरे को डिवाइड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं वो तभी डिवाइड करेगा जब वो उन दोनों के प्लस को भी डिवाइड करेगा वही नंबर। तो हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से लिख दी है, आप इसके एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। कि देखें यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा था ना, देखें टू डिवाइड करता है, एक एग्जांपल देखें कि अगर टू डिवाइड करता है फोर को और टू यही डिवाइड करता है सिक्स को भी, टू डिवाइड करता है फोर को, टू डिवाइड करता है सिक्स को, तो मतलब इसको हम लिए लिख सकते हैं टू डिवाइड करेगा इन दोनों को सम को भी करेगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ना हम इसको। देखें टू अगर यहाँ पे इसके थ्योरम का मतलब यही है ना, ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को। ये देखें ये भी है, ये भी है, और ये बी सी को। तो हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, और वो बिल्कुल करता है, टू डिवाइड करता है टेन को फाइव पे। तो देखें अब ये भी प्रूव हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। अगला देखें, अगर वो कहते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, तो बी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आगे रिजल्ट है। तो कैसे है,
ये तो आपको यहाँ से भी देख के पता चल जाएगा। ये देखिए पहला जो हम लोगों ने ये वाला किया था, इसका भी आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से किया है। इसको यहाँ पे इसकी हम लोग बाय डिविजिबिलिटी हम लोग इसको यहाँ पे ये बना लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद ही हम कहेंगे ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए की वैल्यू 1 होगी या सी की वैल्यू 1 होगी, और ए की वैल्यू या -1 होगी या सी की वैल्यू -1 होगी। क्योंकि डिविजिबिलिटी के थ्रू हम लोग ये ए डिवाइड करता है 1 को, जो हम लोगों ने ये वाला थ्योरम लिया है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 इज इक्वल टू ए सी या 1 इज इक्वल टू ए सी 1, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग लिख सकते हैं कि या देखिए ना 1 तभी आएगा जब ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी, देखें सी की वैल्यू 1 होगी। देखें ना 1 इधर 1 1 1 ज़र 1 होगा तो अभी 1 के बराबर आएगा, या इधर हम -1 दोनों को सेम वैल्यूज़ देंगे। अगर या माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, तो या तो -1 होगा या 1 1 होगा दोनों का। तो ये ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा थ्योरम हमने यहाँ पे किया, ऊपर मैंने आपको समझाया, तो वो कैसे था। वो कहते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ए डिवाइड करता है सी को, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए डिवाइड करता है सी को, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ए डिवाइड करता है इन दोनों के सम को। तो जब ये हम लोगों ने ये पहली इक्वेशन लिख ली ये वाली, और दूसरी इक्वेशन लिख ली ये वाली दूसरी से, अब हमने प्रूव ये करवाना है कि इन दोनों के सम को भी डिवाइड करता होगा। तो वो कैसे करवाएंगे कि हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है। इधर वाली साइड में ऐड होगी सी वाले में, और इधर वाली राइट वाले में ऐड होगी इधर, तो बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर से ये वाली ऐड होगी AC2 जो होगी वो AC1 में ऐड होगी, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों का ये बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ बी प्लस सी और एक तरफ ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर ये सारा का सारा जो है वो इंटीजर में आएगा, तो हम कहते हैं ए डिवाइड करता है इन दोनों के सम को। ये हमने प्रूव कर दिया। आगे जो हम लोगों ने अभी तीसरा जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, वो क्या है कि वो कहते हैं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम ये प्रूव करवाएंगे कि ए का जो मोड होगा वो जो मोड होगा वो बी के मोड के इक्वल होगा, या फिर उससे लेस होगा और इक्वल होगा। ये कंपैरिजन प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों ने करवाना है। तो कैसे होगा कंपैरिजन, इसका ए डिवाइड करता है बी को, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू AC1। ये हम लोग इसके डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू AC1। तो हमने दोनों तरफ इसका मोड ले लेना है। मोड लेने के बाद अब हमें पता है कि जो a b का मोड अगर इकट्ठा है, तो हम उसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने यही प्रॉपर्टी को देखते हुए हम लोगों ने इसको अलग-अलग लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या होगा कि अब हम ये बताएंगे इसमें कि अब इसमें हम ये बताएंगे कि ए का जो मोड है, ए का मोड इस मोड से छोटा है। कैसे देखें ना, AC1 है ये AC1 है। AC1 जो है वो अगर उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई ना कोई बड़ी वैल्यू आती है, क्योंकि इसमें 2 इंटीजर्स रखे हुए हैं। अब हमने ये तो पहले ही आपको पता है कि C1 जो है इंटीजर है, लेकिन हमने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया कि जो सी है ना वो 0 के बराबर नहीं है। सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 हुआ तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, और मतलब कि ये तो ए से छोटा हो जाएगा। ये ए मोड जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा ना, ये वाली टर्म इससे छोटी हो जाएगी ए से। तो हम यहाँ पर अगर हमने ये भी बता देना है कि ये सी को हम कभी भी 0 नहीं होना, और प्लस माइनस हो सकता है, तो लेकिन जब इसका मोड आ जाए तो ये ज़ाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ही होगी। तो जब पॉजिटिव ए से ये भी तो वही वैल्यू है ना, ये वाली और ये वाली वही वैल्यू। तो हम बताएंगे अगर सी कोई भी इंटीजर देखो ना 2x है, तो कोई भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बड़ी वैल्यू 6 हो जाएगी, और इन दोनों से वो बड़ी होगी, इन दोनों से वो क्या होगी, वो बड़ी होगी। इसी तरीके से बताया हुआ है कि अगर दो कोई भी वो मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और ए के मोड से इससे वो बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो चुकी है अब। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अब ये सारी की चीज़ किसके बराबर थी, ये सारी चीज़ थी बी का मोड के बराबर। तो यहाँ पे अब ये चीज़ बड़ी हो गई है बी का मोड, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस यही हमने इसमें प्रूव करवाना था। एक दफ़ा फिर से देखें कि वो कहते हैं कि बी का जो मोड है ना, ये हम लोगों ने ये बना ली इस इक्वेशन, इसका मोड लिया दोनों तरफ। मोड लेने के बाद हम लोगों ने इसको अलग-अलग लिखा प्रॉपर्टी के तहत। उसके बाद हमने कहा कि अब इन दोनों में से देखें कि ना ए का मोड अगर हम लेते हैं, ए का मोड से बड़ा है, ये चीज़ बड़ी है, हम छोटी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई चीज़ मल्टीपल होके वो बड़ा हो गया है, 2 3 से मल्टीप्लाई होके बड़ा हो गया है, हो जाता है 6 बन जाता है इसलिए, और 6 इन दोनों से बड़ा है। अब जब इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो गई और ये इससे बड़ा हो गया, ये C1 से भी अगर यहाँ पे मैं C1 लिख दूँ, उससे भी ये चीज़ बड़ी है इसका प्रोडक्ट, और A1 से भी ए के मोड से भी बड़ा है, तो मैं ये लिख सकती हूँ। और ये किसके बराबर था, ये बी के मोड के बराबर था, और बी का मोड जो है वो बड़ा भी है और इक्वल भी हो सकता है ए के मोड के। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया।
अब हम करते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी की, वो कहते हैं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, तो हमने ये प्रूफ करवाना है ये तीन रिजल्ट्स ये कैसे आएंगे ज़रा देखें। वो कहते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, मैं आपको नोट्स से अब हम ज़रा यहाँ पे देखें कि हमने प्रूफ क्या करवाना है। यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ वो ए डिवाइड बी दिया हुआ है। ए डिवाइड बी को हम इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं ना, ए डिवाइड बी को इस फॉर्म में, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए सी वन लिख सकते हैं। अब हमने जो प्रूफ करवाना है वो भी देखें। प्रूफ पहला करवाना है कि माइनस ए डिवाइड बी, हमने ये रिजल्ट प्रूफ करवाना है। माइनस ए जो है वो डिवाइड करता है बी को, तो हमें बी पॉजिटिव चाहिए और माइनस ए चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि हम अगर दोनों की तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, हमें बी जो है वो पॉजिटिव चाहिए, हाँ, फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। ये देखें, अगर हमें यहाँ पर बी नेगेटिव चाहिए, ए जो बी जो है वो नेगेटिव चाहिए, जैसे ये है, ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, तो हम दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमें बी के साथ भी माइनस चाहिए तो हम दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक तरफ चाहिए माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ही तरफ हम इसको लिख सकते हैं ना, ये वाली जो चीज़ है, हम AC1 को लिखा हुआ है कि माइनस ए इंटू माइनस C1 लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी। क्योंकि जैसे देखें ना 2 4 8 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2 और 4 को माइनस माइनस लेकिन दोनों के साथ लगा हो, माइनस माइनस प्लस, और दोबारा से ये 2 इंटू 4 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इन्होंने ये काम किया है, इसको इस फॉर्म में लेके आए हैं, और भी वैसे ही है। तो हम इस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो माइनस ए डिवाइड करता है बी को, ये देखें ना, माइनस से डिवाइड, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, चला गया, और बाकी माइनस से डिवाइड करता है बी को, ये भी हो गया। अब हम इसी को, अब हमें अगले 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 में क्या हमें प्रूव करवाना है कि माइनस बी, तो माइनस बी के लिए मैंने आपको कहा था कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस को। अभी इसी इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन से भी ये प्रूव करवाया, अब इसी इक्वेशन से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये देखें माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो हम लिख सकते हैं हमें ए पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने माइनस उधर रख दिया, तो ए डिवाइड करता है माइनस बी को हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी अब हमने ये वाला भी प्रूफ हो गया हमारा, ए डिवाइड करता है माइनस बी। अब हमारा ये वाला है, इस वाले में भी दोनों तरफ माइनस चाहिए, तो हमने फिर से इसी को ले लिया पहली को, इसमें ये इसको इक्वेशन नंबर 1, पहले इसको लिया, ये प्रूव करवाया, फिर इसको लिया, फिर ये दूसरा, अब फिर इसको लेंगे, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, ये देखें कि माइनस, अब हमें माइनस का ए चाहिए था, माइनस का ए चाहिए था ना, माइनस से डिवाइड माइनस बी करवाना था, तो माइनस का ए चाहिए था, तो हमने माइनस इसके साथ रखा, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये हम कहते हैं इंटीजर है। जो हमें फालतू चीज़ चाहिए वो हमने C1 के साथ लगा देनी है, लेकिन अब हमें माइनस की ज़रूरत थी, तो हम लिखेंगे माइनस ए डिवाइड से माइनस बी, सेम सेम, बहुत ईजी, ये भी प्रूफ हो रही है, ये भी प्रूफ हो गया। अब हमारा जो ये वाला है ये भी बहुत ईजी है, देखें यहाँ पर है, हमारे पास गिवन है कि ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, यही चीज़ इस तरह की, ठीक है। और लेकिन इसमें ये प्रूव करवाना है कि ए डिवाइड करता है बी और ए स्क्वायर डिवाइड करेगा, मतलब इनका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ये देखें, अब हमने ये दिया हुआ था, इससे हमने ये बना लिया, ये दिया हुआ था, इससे हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। जब बना लिया, अब इन दोनों को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना, बी सी इधर आ गया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाया, ए का स्क्वायर बन गया, और C1 C2 ये हमारे पास एक्स्ट्रा थी, हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रख लिया, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर इंटू C1 C2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, देखें, ए का स्क्वायर डिवाइड करता है, ये पहले लिखते हैं ना, ए का स्क्वायर डिवाइड करता है बी से, ए का स्क्वायर डिवाइड करता है बी सी को, ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। तो ये बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही ईजी थ्योरम्स थे, ये थोड़े से कितने थे, ये 5 थ्योरम्स थे, बहुत ही, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ और बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके, बर वक्त पहुंच सके। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह।